शीरी जिना कॉलोनी में वेल्डिंग के दौरान ऑयल टैंकर में धमाके के बायस एक शख्स जाँ बहक, खातून समेत 2 अफराद जख्मी। धमाके के दोनों जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके में 3 अफराद जख्मी हो गए थे, एक दौरान इलाज दम तोड़ गया। धमाके के नतीजे में करीबी घर की और इमारत के शीशे टूट गए। दीवार गिरने और शीशे टूटने से 5 अफराद मामूली जख्मी हुए। कराची में नाकारा सरकारी गाड़ियों का एक और कब्रिस्तान दरियाफ्त। सिंध सेक्रेटेरिएट के बैरिक 84 नाकारा सरकारी गाड़ियों के कब्रिस्तान में तब्दील। सरकारी गाड़ियों के तमाम कीमती पुर्जे भी गायब, सिर्फ ढांचे रह गए। सिंध सेक्रेटेरिएट पार्किंग में तब्दील, सरकारी और निजी गाड़ियों की कतारें लग गईं। अदालती हुक्म पर सिंध सेक्रेटेरिएट की शाहराह को आमदोरफ्त के लिए खोला गया था। शाहराह कमाल अतातुर्क आमदोरफ्त के बजाय गाड़ियों की सेफ पार्किंग में तब्दील हो गई। शहरी पीपल्स स्क्वायर की पार्किंग के बजाय सिंध सेक्रेटेरिएट में गाड़ियां पार्क करने लगे। सिंध सेक्रेटेरिएट के अंदर गैर कानूनी पार्किंग की वजह से अतराफ में ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। बच्चों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भेजने और स्मगलिंग का केस। जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर मुलजिम सारिम बरनी अदालत में पेश। FIA की जानिब से मुलजिम के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी। FIA के वकील का कहना है कि मुलजिम तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहे। नॉर्थ कराची में सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से कचरा चुनने वाले नौजवान के कत्ल की CCTV City 21 ने हासिल कर ली। वारदात का मुकदमा मकतूल के वालिद की मुद्दईयत में थाना सर सैयद में दर्ज। वालिद के पुलिस के मुताबिक 3 सिक्योरिटी कंपनी के 3 जिम्मेदारान को हिरासत में ले लिया गया। निजी कंपनी में गैर तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी गार्ड्स की भर्तियों का भी इंकिशाफ। फरार मुलजिम की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ईद उल अजहा पर आलाइशों को ठिकाने लगाने के हवाले से कमिश्नर कराची सरगर्म। कमिश्नर कराची आज शहर का दौरा करेंगे। हरियाली, नकासी और फराहमी आब और सॉलिड वेस्ट के निज़ाम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। तमाम बल्दियाती इदारों के सरबराहान और डिप्टी कमिश्नर्स भी हमरा होंगे। KMC ग्रीन बेल्ट्स पर जारी काम के हवाले से आगाह करेगी। आला सानवी तालीमी बोर्ड के तहत इंटर के इम्तिहानात का 7वां रोज। आज 11वीं जमात का प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग का फिजिक्स का पर्चा। दोपहर की शिफ्ट में जनरल साइंस ग्रुप के बच्चों का रियाजी का पर्चा दिया जाएगा। शहर में 180 इम्तिहानी मराकज कायम। सुबह की शिफ्ट में 130, शाम में 50 मराकज कायम। मजमूई तौर पर 26 इम्तिहानी मराकज हसास करार। इम्तिहानी मराकज के अतराफ में दफ़ा 144 नाफिज। मजमूई तौर पर इंटर के इम्तिहानात में 1,39,000 से ज़ायद तलबा शरीक हैं। मौज को पुलिस की कार्रवाई। प्राइवेट एम्बुलेंस से भारी मिकदार में छालिया और गुटखा मावा बरामद। मौज को पुलिस ने खुफिया इतला पर लकी चढ़ाई पर कार्रवाई करते हुए एम्बुलेंस के जरिए से स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। कार्रवाई के दौरान ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। प्राइवेट एम्बुलेंस से 10 बोरे छालिया और 200 पुड़ियां गुटके मावे की बरामद की गई। जब्तशुदा छालिया और गुटके को हब से लयारी लाया जा रहा था। दौरान डकैती शहरियों को निशाना बनाने के वाक़यात ना थम सके। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती मुज़ाहमत पर खातून समेत 3 अफराद जख्मी। पुलिस ने मुबैना मुकाबलों के बाद 3 मुलजमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का बल्दिया टाउन, मवाज कोट, कोरंगी इलियास गोट और साइड सुपर हाईवे फकीरा गोट में डाकुओं से आमना सामना हुआ। शहर कायद में सब्जियों की सरकारी कीमतें यकसर नजरअंदाज। सब्जियों की मनमानी कीमतों पर फरोख्त का सिलसिला जारी है। प्याज की सरकारी कीमत 115 रुपए किलो मुकर्रर, लेकिन प्याज 120 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। भिंडी की सरकारी कीमत 155 रुपए किलो है, लेकिन ये 200 किलो तक फरोख्त की जा रही है। 518 रुपए किलो वाली अदरक के 600 रुपए वसूल किए जा रहे हैं, जबकि लहसुन की सरकारी कीमत 299 रुपए किलो है, लेकिन लहसुन 480 रुपए किलो में दस्तयाब है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की अपनी फैमिली के साथ वंस रोड आमद। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने फैमिली के साथ फूड स्ट्रीट पर खाना खाया।
गवर्नर को फूड स्ट्रीट पर बैठा देखकर शहरियों की बड़ी तादाद जमा हो गई। नौजवानों और मोमर अफराद ने गवर्नर कामरान खान टेसोरी के साथ सेल्फियां बनाई। गवर्नर सिंध ने कहा कि कराची की कदीम तरीन जगहों में से एक पर आकर खाने का मजा ही अलग है। कामरान टेसोरी ने बंस रोड फूड स्ट्रीट पर बन कबाब, कटाकट खाया और लस्सी पी। न ठंडी हवाएं ना ही बारिश का कोई इम्कान। 24 घंटों में कराची का मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। शहर में मतला जुज़वी अबर आलूद मगर दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज समंदर का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद इंसानी ज़िंदगी में समंदर की अहमियत, आबी जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ और समुद्री आलूदगी को कम करना है। समंदर में मौजूद प्लास्टिक से समुद्री हयात को खतरा है। समंदर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़े पैमाने पर इक़दामात की ज़रूरत है। समंदर ऑक्सीजन और खुराक के हुसूल का ज़रिया, ढलते सूरज के साथ चमकती और बिखरती लहरों का हसीन मंजर। दुनिया की बड़ी तिजारती गुज़रगाहें भी समंदरों की मरहूने मिन्नत है। नीला नीला पानी और रंग बिरंगी मछलियां। समंदर के आलमी दिन पर समंदर की सैर सिटी 21 के संग। सुनहरा बीच पर जेर समंदर रंग बिरंगी मछलियां और दीगर आबी हयात। पानी से तिरछी हुई खूबसूरत समुद्री चट्टानें। चर्रा जजीरे से स्कूबा डाइविंग के गैर मुल्कियों की तवज्जो का मरकज। जून को हर साल दुनिया में समुद्रों का आलमी दिन मनाया जाता है। पाकिस्तान के लिए समुंदर बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस मुल्क को जिन नेमतों से नवाजा है, ये उसमें एक बहुत बड़ी नेमत है। पाकिस्तान खुशकिस्मत है कि इसके साथ समुंदर मौजूद है, और दुनिया के 44 मुल्कों में समुंदर मौजूद नहीं है, वो लैंडलॉक हैं। पाकिस्तान के लिए समंदर बहुत अहमियत के हामिल हैं। तकनीकी मुशी WWF का आलमी यौम बहर पर पैगाम कहते हैं कि पाकिस्तान बहुत खुशकिस्मत है कि इसमें समंदर मौजूद है। दुनिया के 44 ममालिक में समंदर नहीं है। अगर हमारे पास समंदर ना होता तो हमारे मुल्क में मौसम बहुत शिद्दत का होता। पाकिस्तान में तकरीबन 4 लाख टन मछली समंदर से हासिल की जाती है। और नौजवानों में तालीम के साथ हुनरमंदी और तख्लीकी सलाहियत पैदा करने से मुतालिक बड़ा मेला सजने को तैयार। कराची एक्सपो सेंटर में 2 रोज़ा एजुकेशन नुमाइश का इनेकाद आज से होगा। नुमाइश 8 से 9 जून तक कराची एक्सपो सेंटर में जारी रहेगी। एजुकेशन एक्सपो में गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी फ्री IT एजुकेशन फॉर यूथ का स्टॉल भी लगेगा।